ड्रामा की शुरुआत में ड्रामा का मेन लीड चैन अपने ऑफिस आता है और ऑफिस का स्टाफ उसे वेलकम करता है। तभी चैन का असिस्टेंट उससे आकर कहता है, मैडम ने आपके लिए एक सोशल गैदरिंग अरेंज की है। उन्होंने कहा है आपको पार्टी में आना ही होगा। तो चैन बोलता है अगर मैं ना जाऊं तो। इस पर असिस्टेंट कहता है, मैडम कह रही है अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगी। फिर चैन अपने असिस्टेंट से कहता है, क्या तुमने उस लड़की को ढूंढा जिसे मैंने तुम्हें ढूंढने को बोला था? तो असिस्टेंट बोलता है, अभी नहीं, लेकिन कंफर्म हुआ है वह कैपिटल सिटी में है। इस पर चैन कहता है, पूरी सिटी में सर्च करो और उसे ढूंढो। अगले सीन में ड्रामा की फीमेल लीड जिंग अपनी फ्रेंड के साथ एक होटल के बाहर खड़ी होती है और उससे कहती है, मैं अपने क्लिनिक को खाली नहीं छोड़ सकती। तो जिंग की फ्रेंड बोलती है, तुम्हारा क्लिनिक अभी खुला है, अभी तुम बिजी भी नहीं हो, मुझे लगता है तुम्हारी लव लाइफ ज्यादा जरूरी है, चलो पार्टी में चलते हैं। दूसरी तरफ एक लड़की जिंग के बॉयफ्रेंड शाओ से कहती है, क्या तुमने जिंग से ब्रेकअप कर लिया? तो शाओ बोलता है, हाँ मैं तो बस उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, बोर हो गया था तो छोड़ दिया। तभी वहां पर जिंग आ जाती है और शाओ से कहती है, क्या कहा तुमने? इस पर शाओ कहता है, मैं 100 बार कह चुका हूँ, मुझे तुम कभी पसंद नहीं थी। तो जिंग बोलती है, पसंद नहीं थी? तुम मेरे घर के बाहर नीस पर बैठकर मुझसे मिलने के लिए बैक करते थे, तो फिर यह सब क्या था? तभी वहां पर जिंग की स्टेप सिस्टर सिया आ जाती है और जिंग से कहती है, शाओ हमेशा से मुझे पसंद करता था। फिर शिया की फ्रेंड जिंग से कहती है, हमने बस एक बेड लगाई थी, क्या शाओ तुम्हें फंसा सकता है कि नहीं? सोचा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से फंस जाओगी, वैसे भी तुम एक स्मॉल टाउन की लड़की हो, शायद तुमने पहले कभी हैंडसम लड़का देखा नहीं होगा। फिर सिया जिंग से कहती है, तुम हमारी सू फैमिली के लिए एम्बरेसमेंट हो। यह सुनकर जिंग गुस्से में आकर शिया से कहती है, मैं सू फैमिली की असली बेटी हूँ और तुम तो एक मिस्ट्रेस की बेटी हो। इसके बाद शाओ जिंग से कहता है, मैंने तुम्हें डंप किया था, अगर गुस्सा है तो मुझ पर निकालो। इस पर जिंग कहती है, तुमने मुझे डंप किया, मैं बस तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही थी क्योंकि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। तो शाओ बोलता है, बॉयफ्रेंड कौन? फिर जिंग झूठ बोल देती है और कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड का नाम चैन है। दूसरी तरफ चैन जो कि उस पार्टी में आया होता है अपना नाम सुनकर हैरान होता है। फिर सिया जिंग से कहती है, गो फैमिली के यंग मास्टर मिस्टर चैन तुम्हारे बॉयफ्रेंड कैसे हो सकते हैं? यह सुनकर चैन अपने असिस्टेंट से कहता है, ग्रैंडमा चाहती है मैं अपनी गर्लफ्रेंड घर ले जाऊं। तो असिस्टेंट बोलता है, हाँ ग्रैंडमा आपका घर पर वेट कर रही है। तो चैन बोलता है, ठीक है मैं एक गर्लफ्रेंड घर ले जाऊंगा। दूसरी तरफ जिंग सबसे कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही, चैन मेरा बॉयफ्रेंड है। जिंग की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। फिर शिया सबसे कहती है, मेरी बहन अभी गांव से वापस आई है, दुनिया नहीं देखी, दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है। यह सुनकर जिंग शिया से कहती है, मेरा दिमाग ठीक नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब है। शाओ वो कचरा है जिसे मैंने फेंक दिया था, तुम दोनों एक परफेक्ट मैच हो। तभी वहां पर सिक्योरिटी टीम के आदमी आ जाते हैं और एक गार्ड जिंग से कहता है, आपके पास इनविटेशन नहीं है, आप यहाँ से चली जाइए। यह सुनकर जिंग की फ्रेंड कहती है, जिंग सू फैमिली की डॉटर है, आप उसे पार्टी से कैसे निकाल सकते हैं? इस पर सिया की फ्रेंड कहती है, जिंग विलेज में रहती थी और सू फैमिली की रियल डॉटर तो सिया है। इसके बाद जिंग पार्टी से जा रही होती है, लेकिन तभी वहां चैन आ जाता है और जिंग से रुकने के लिए कहता है। तो जिंग बोलती है, तुम कौन हो और मैं तुम्हारे कहने पर क्यों रुकूंगी? फिर जिंग की फ्रेंड उसे बताती है, यह गुफ फैमिली के यंग मास्टर मिस्टर चैन है। यह सुनकर जिंग चैन से कहती है, तुम चैन हो? इस पर चैन कहता है, तुमने कहा ना मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, अब पहचान क्यों नहीं रही? यह सुनकर सिया कहती है, जिंग ने मिस्टर चैन के बारे में झूठ बोला और मिस्टर चैन ने खुद सुन लिया, अब मिस्टर चैन जिंग को सबक सिखाएंगे। फिर जिंग चैन से कहती है, आप मुझे कैसे पनिश करोगे? यह सुनकर चैन जिंग को किस कर लेता है और सब यह देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर चैन सबसे कहता है, जिंग मेरी गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर सिया चैन से कहती है, मेरी सिस्टर तो एक बदतमीज लड़की है और वो आपके स्टैंडर्ड से बिल्कुल नीचे है, आप उसके लुक से धोखा मत खाइए। इस पर चैन सिया से कहता है, तुम होती कौन हो मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में यह बोलने वाली? फिर चैन जिंग से कहता है, जब हम डेट कर रहे थे तो क्या तुम शाओ से तब भी मिल रही? तो जिंग बोलती है, हाँ मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रही थी, मेरा बॉयफ्रेंड तो चैन है। इस पर शाओ कहता है, तुमने हिम्मत कैसे की मुझे बेवकूफ बनाने की? फिर जिंग चैन से कहती है, मैंने शाओ से थोड़ी देर फ्लर्ट किया था, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? तो चैन बोलता है, मेरी गर्लफ्रेंड जिससे चाहे खेल सकती है, चाहे वह कैट हो या डॉग। अगले सीन में जिंग पार्टी से बाहर आती है और अपनी फ्रेंड से कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि चैन इतना अच्छा निकलेगा, उसने मेरे झूठ बोलने पर भी गुस्सा नहीं किया बल्कि मेरी हेल्प की। फिर जिंग की फ्रेंड चैन को वहां देखकर कहती है, मुझे लगता है यह मैटर इतना सिंपल नहीं है, देखो चैन तुम्हारा वेट कर रहा है, मुझे कुछ काम है मैं चलती हूँ। फिर जिंग की फ्रेंड वहां से चली जाती है और चैन के बॉडीगार्ड्स जिंग को रोक लेते हैं और चैन जिंग से कहता है, कार में बैठो। तो जिंग बोलती है, कार में किस लिए? इस पर चैन कहता है, मेरे साथ घर चलने के लिए। तो जिंग बोलती है, घर मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा रही,
फिर चैन जिंग को उठाकर अपने साथ ले जाता है और जिंग कहती है मुझे छोड़ो हेल्प, यह हरासमेंट है। इसके बाद चैन जिंग को अपनी कार में बिठाकर अपने साथ ले जाता है और रास्ते में जिंग शोर मचाती है तो चैन बोलता है चुप रहो। इस पर जिंग कहती है तुम मुझे जबरदस्ती पकड़ रहे हो और चाहते हो मैं चुप रहूं? बिल्कुल नहीं। फिर जिंग स्क्रीम करती है और चैन उसे चुप करवाने के लिए उसे किस कर लेता है। इसके बाद चैन जिंग से कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो जिंग बोलती है कैसी हेल्प? इस पर चैन कहता है मैं इस पार्टी में गर्लफ्रेंड ढूंढने आया था। जब तुमने कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो अब वह रोल निभाना पड़ेगा। तो जिंग बोलती है मैंने गलती से कह दिया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैंने कोई लाइफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया। इस पर चैन कहता है तुम्हें पता है कैपिटल सिटी की कितनी औरतें मुझसे शादी करने के लिए मर मिटती हैं। तो जिंग बोलती है तुम्हारे सपनों में, मेरे विलेज में तो लाइन लगी थी रिश्तों के एक कोने से दूसरे कोने तक। इस पर चैन कहता है ठीक है मेरी ग्रैंडमा बहुत बीमार है और उनकी आखिरी विश है मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घर ले आऊं। तो जिंग बोलती है तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड बन जाऊं ताकि तुम्हारी ग्रैंडमा खुश हो जाए। इस पर चैन कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा, कितने चाहिए बताओ। तो जिंग बोलती है कुछ भी मिल सकता है। तो फिर $5 लाख युवान। इस पर चैन कहता है मैं $5,000 अभी ट्रांसफर कर देता हूं। तो जिंग बोलती है इसे मेरा मतलब $500 मिलियन था। इस पर चैन कहता है 500 मिलियन तुम मुझे पागल समझती हो? तो जिंग बोलती है तुमने खुद कहा था नेम योर प्राइस, क्या हुआ अब अफोर्ड नहीं कर सकते? फिर जिंग अपने मन में सोचती है मेरी मेडिकल लैब के रिसर्च फंड के लिए अगर यह मुझे 500 मिलियन दे दे तो कितना अच्छा हो। फिर चैन कहता है 500 मिलियन इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन पहले तुम्हें मेरी ग्रैंड माँ का दिल जीतना होगा। इस पर जिंग कहती है मैं एक्टिंग में बेस्ट हूँ। इसके बाद चैन जिन को अपने घर लेकर आता है और तभी वहां पर चैन की सिस्टर चैन आती है जिसने फ्यूनरल क्लोथ्स पहने होते हैं। चैन उसे देखकर डर जाता है और उससे कहता है तुमने फ्यूनरल क्लोथ्स क्यों पहने हैं? तो घर की मेट बोलती है ग्रैंडमा की डेथ हो गई है। फिर चैन घर के अंदर जाता है और अपनी ग्रैंडमा को कॉफिन में लेटे हुए देखकर कहता है ग्रैंडमा यह सब मेरी गलती है, मैं देर से आया। फिर जिंग ग्रैंडमा से कहती है आपने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? फिर चैन की माँ मुझसे कहती है तुम्हारी ग्रैंडमा को अचानक बीमारी हो गई थी, वह तुरंत चली गई, हम तुम्हें कॉल ही करने वाले थे। वैसे यह यंग लेडी कौन है? इस पर चैन कहता है ग्रैंडमा चली गई, अब यह कौन है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जिंग कहती है क्या ग्रैंडमा को गए हुए 30 मिनट से कम हुए हैं? तो डॉक्टर बोलता है 20 मिनट हुए हैं, तुम क्यों पूछ रही हो? तो जिंग बोलती है ग्रैंडमा को अभी भी बचाया जा सकता है, उन्हें कॉफिन से बाहर निकालो। फिर जिंग अपने मन में सोचती है अगर मैं 30 मिनट के अंदर एक्यूपंक्चर कर दूं तो उन्हें बचाया जा सकता है। यह सुनकर चैन जिंग से कहती है तुम पागल हो क्या? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मेरी ग्रैंडमा की डेथ हो गई है तो उन्हें डिस्टर्ब मत करो। फिर चैन जिंग से कहता है ग्रैंडमा की डेथ हो गई है, हमारे बीच जो एग्रीमेंट था वह अब खत्म हो गया, प्लीज ग्रैंडमा को डिस्टर्ब मत करो। यह सुनकर जिंग कहती है तुम्हारी दादी अभी मरी नहीं है, अगर अभी उन्हें नहीं बचाया तो सच में मर जाएंगी। इस पर चैन की मॉम कहती है डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया है, दुनिया का कोई डॉक्टर अब उन्हें वापस नहीं ला सकता। फिर जिंग चैन को पीछे हटाकर ग्रैंडमा के पास जाती है और उनके नेक में एक नीडल प्रेस करती है। यह देखकर चीन जिंग को पकड़ लेती है और उसे मारने वाली होती है, लेकिन अचानक ग्रैंडमा जाग जाती है और ग्रैंडमा को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद जिंग ग्रैंडमा से कहती है हेलो ग्रैंडमा, मैं आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हूँ, मेरा नाम जिंग है। इस पर ग्रैंडमा कहती है तुम सच में मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो? तो जिंग बोलती है हाँ, अगर विश्वास नहीं तो चैन से पूछ लो। फिर चैन ग्रैंडमा से कहता है जिंग मेरी गर्लफ्रेंड है। तो ग्रैंडमा बोलती है बहुत अच्छा, आखिर तुम एक गर्लफ्रेंड घर लाई। फिर चीन चैन से कहती है जिंग एक विलेज से आई हुई लड़की है, तुम उसे डेट नहीं कर सकते। इस पर जिंग कहती है क्यों नहीं, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा हम दोनों कितने परफेक्ट मैच है? तो चीन बोलती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारी ग फैमिली में शादी करोगी? यह सुनकर चैन छीन से कहता है जिंग तुम्हारी भाभी है, ऐसे बोलती हो भाभी से? फिर ग्रैंडमा छीन से कहती है बिल्कुल, तुम्हारा भाई इतने साल सिंगल रहा, अब एक लड़की मिली है, उन दोनों को तंग मत करो। फिर ग्रैंडमा जिंग से कहती है देर हो गई है, तुम आज हमारे घर रुक जाओ। तो जिंग बोलती है ठीक है ग्रैंडमा, मैं भी यही सोच रही थी। फिर जिंग चैन से कहती है क्या मैं रुक सकती हूँ? तो चैन बोलता है ऑफ कोर्स। आई अगले सीन में चैन जिंग को कॉन्ट्रैक्ट देकर कहता है एक बार साइन कर दो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली इफेक्टिव हो जाएगा। फिर जिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है और चैन जिंग को 500 मिलियन यूएन उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। और फिर जिंग चैन से कहती है यह कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा? तो चैन बोलता है पैसे ले लिए और अब भागना चाहती हो? इस पर जिंग कहती है मेरा मतलब वो नहीं था, मैं सिर्फ बात क्लियर करना चाहती थी। तो चैन बोलता है मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें यहाँ ग्रैंडमा की विश पूरी करने के लिए लाया हूँ, जब ग्रैंडमा ठीक हो जाएंगी तब तुम जा सकती हो। इस पर जिंग कहती है ठीक है समझ गई।
इसके बाद ग्रैंडमा चैन के रूम में आती है और जिंग से कहती है, तुम पहली बार यहाँ आई हो, शायद घबरा गई हो। मैंने तुम दोनों के लिए सूप बनाया है, तुम दोनों पीने के बाद सो जाना। यह सुनकर जिंग कहती है, ग्रैंडमा आप कितनी स्वीट हो, इतनी रात को हमारे लिए सूप बनाया। फिर चैन ग्रैंडमा से कहता है, आप ठीक नहीं है, ऐसे काम हाउसकीपर को करने दीजिए नेक्स्ट टाइम। तो ग्रैंडमा बोलती है, कोई बात नहीं। फिर जिंग सूप देखकर अपने मन में सोचती है, इस सूप में कुछ है, और इसी बीच चैन सूप पी लेता है। फिर ग्रैंडमा जिंग से कहती है, तुम पी क्यों नहीं रही हो, क्या मेरा सूप तुम्हें पसंद नहीं आया? तो जिंग बोलती है, नहीं ग्रैंडमा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे अभी याद आया डॉक्टर ने कहा था सोने से पहले कुछ ना पीना, मैं नेक्स्ट टाइम जरूर आपका सूप ट्राई करूंगी। फिर ग्रैंडमा कहती है, तो तुम दोनों रेस्ट करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। इसके बाद ग्रैंडमा रूम से बाहर जाती है और सोचती है, अब मुझे ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड मिलने वाला है। फिर चैन जिंग से कहता है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफा पर सो जाऊंगा। फिर जिंग चैन से कहती है, तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? तो चैन बोलता है, अजीब क्या मतलब? तो जिंग बोलती है, ग्रैंडमा ने सूप में कुछ मिलाया था। इस पर चैन कहता है, क्या मतलब? क्या तुम कह रही हो दादी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी? तो जिंग बोलती है, नहीं जहर नहीं, वह वाली चीज। तो चैन बोलता है, कौन सी चीज? इस पर जिंग कहती है, वह ड्रग जो एक लड़के और लड़की को एक दूसरे के क्लज ले आती है। तो चैन बोलता है, यह क्या कह रही हो तुम? इसके बाद चैन सोफा पर जाकर बैठ जाता है और अचानक वह सोचता है, मुझे यह क्या हो रहा है, मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? इसके बाद चैन जिंग के पास आ जाता है और जिंग उससे कहती है, तुम क्या कर रहे हो? हमने तो डिसाइड किया था कि मैं बेड पर सोऊंगी और तुम सोफा पर। तो चैन बोलता है, मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है। तो जिंग बोलती है, अगर ऐसा है तो तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो, मुझे टच मत करो, वो एक्स्ट्रा चार्ज होगा। तो चैन कहता है, कोई भी चार्ज हो मैं दूंगा, मैं एक्स्ट्रा भी दूंगा। इस पर जिंग कहती है, दूर जाओ, तुम समझते क्या हो मुझे, मैं कह रही हूँ पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। तो चैन बोलता है, प्लीज हेल्प करो। तो जिंग बोलती है, चाहे तुम हैंडसम हो पर मुझे अपनी हद बनाए रखनी है। अगली सुबह सब चैन का ब्रेकफास्ट टेबल पर वेट कर रहे होते हैं और चैन सनग्लासेस पहनकर वहां आता है और चैन से कहती है, सुबह सुबह तुम सनग्लासेस क्यों पहने हुए हो, अभी तो धूप भी नहीं है। फिर ग्रैंडमा चैन से कहती है, क्या तुम अपनी वाइफ के सामने कूल दिखने की कोशिश कर रहे हो? यह सुनकर चैन जिंग से कहता है, हाँ कूल लग रहा हूँ ना। फिर चैन जिंग से कहती है, तुम हमेशा विलेज में रहती थी, तुम्हें सिंपल खाना खाने की आदत है ना, मुझे लगता है तुम्हें हमारी फैमिली का ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आएगा। इस पर जिंग कहती है, मुझे लगता है आपकी सारी एजुकेशन वेस्ट गई, आपको विलेज में रहने वाले लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर ग्रैंडमा कहती है, बिल्कुल सही, आजकल विलेज के लोग ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, नेचुरल और हेल्दी, सिटी के लोगों से काफी बेहतर। यह सुनकर छिन कहती है, मेरा भाई फॉरेन की टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और यह विलेज से आई हुई लड़की, इसके और मेरे भाई के बीच क्या कॉमन हो सकता है? यह तो बस कोई लड़की है जिसे भाई ने आपको खुश करने के लिए ढूंढा है। इस पर ग्रैंडमा चैन से कहती है, मुझे खुश करने के लिए? चैन, क्या यह सच है? यह सुनकर जिन कहती है, ग्रैंडमा ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों सिर्फ आपको खुश करने के लिए एक साथ नहीं है, हम सच में प्यार करते हैं। तो चिन बोलती है, प्यार मेरा भाई और तुम, ऐसा नहीं हो सकता। फिर चैन से कहती है, तुम इससे कैसे शादी कर सकते हो? तो चैन कहता है, किसने कहा मैं शादी नहीं करूंगा? यह सुनकर ग्रैंडमा कहती है, अच्छा तो फिर 3 दिन बाद एक लकी डेट है, उस दिन चैन और जिंग की शादी होगी। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और फिर ग्रैंडमा बोलती है, देखो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरा सिर्फ एक सपना है, अपने ग्रैंडसन की शादी देखना, पता नहीं वह सपना पूरा होगा या नहीं। यह सुनकर चैन कहती है, अगर भाई शादी करे भी तो जिंग से नहीं कर सकता, मुझे लगता है यांग बहुत अच्छी है और हमारे गो फैमिली के लिए परफेक्ट मैच है। इस पर चैन छन से कहता है, यांग ने तुम्हें क्या बेनिफिट दिया है जो तुम उसे सपोर्ट कर रही हो? तो छन बोलती है, कुछ नहीं, बस मुझे लगता है यांग और तुम एक परफेक्ट कपल बनोगे। फिर जिंग चुपके से चैन से कहती है, मुझे भी लगता है यांग बहुत अच्छी है, तुम क्यों नहीं सोचते इस बारे में? इसके बाद चैन सबसे कहता है, ठीक है, अगर यह ग्रैंडमा की विश है, मैंने डिसाइड कर लिया है, 3 दिन के अंदर मैं जिंग से शादी कर लूंगा। यह सुनकर जिंग हैरान रह जाती है और फिर जिंग झूठ बोलकर कहती है, मैं खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि रो सकती हूँ। अगले सीन में जिंग चैन से कहती है, मैं शादी के लिए हाँ नहीं बोल सकती। तो चैन कहता है, तुम बहुत लकी हो जो मुझसे शादी कर रही हो। इस पर जिंग कहती है, बात वो नहीं है, हमारी शादी सिर्फ ग्रैंडमा को खुश करने के लिए हो रही है, यह कोई असली शादी नहीं है। इस पर चैन कहता है, शादी के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। तो जिंग बोलती है, अगर फ्यूचर हस्बैंड ने मुझे डिवोर्सी होने पर रिजेक्ट कर दिया तो चैन बोलता है, अगर तुम्हारा पहला हस्बैंड मेरे जैसा आउटस्टैंडिंग हो तो कौन तुम्हें कम समझेगा? यह सुनकर जिंग कहती है, मुझे शादी नहीं करनी। फिर चैन अपने ग्लासेस उतार कर जिंग से कहता है, कल रात तुमने मुझे पंच किया, इतने सालों में किसी ने मुझ पर उंगली तक नहीं उठाई, तुमने मेरे हैंडसम चेहरे को खराब कर दिया। तो जिंग बोलती है, तो फिर अब तुम क्या करने वाली हो?
इस पर चैन कहता है, मैं औरत पर हाथ नहीं उठाता। चलो डील करते हैं, मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें और 500 मिलियन यवान दूंगा, सोच लो। तो जिंग बोलती है, मैं मान गई। इस पर चैन कहता है, तो तुम गोल्ड टिगर निकली। तो जिंग कहती है, अरे पैसे को कौन नहीं चाहता। फिर जिंग अपने मन में सोचती है, मेडिकल लैबोरेटरी के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, करियर के लिए कुछ सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है, ऊपर से चैन इतना हैंडसम है। इसके बाद चैन जिंग के क्लिनिक आता है और उससे कहता है, यह क्लिनिक सच में तुम्हारा है। तो जिंग बोलती है, हाँ, साइज देखकर धोखा मत खाना, मैंने विलेज के एक ट्रेडिशनल डॉक्टर के साथ काफी टाइम तक पढ़ाई की है, मैं ग्रैंडमा के लिए मेडिसिन ले आती हूँ। तो चैन बोलता है, ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट बेस्ट डॉक्टर्स करेंगे, मुझे तुम्हारी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। यह सुनकर जिंग कहती है, क्या मतलब, तुम्हें मेरी मेडिकल स्किल्स पर ट्रस्ट नहीं। तो चैन बोलता है, कौन जाने तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस भी है या नहीं, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम पर ट्रस्ट करूंगा। इस पर जिंग कहती है, तुम बहुत प्राइड हो, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। तो चैन कहता है, हाँ तो क्या। इस पर जिंग कहती है, तुम मुझे ग्रैंडमा के लिए मेडिसिन बनाने नहीं दोगे ना, तो मैं बनाऊंगी, सिर्फ बनाऊंगी ही नहीं, मैं उन्हें मेडिसिन खिलाऊंगी भी, तुम क्या कर सकते हो। फिर चैन जिंग को किस कर लेता है और जिंग चैन से कहती है, किसने कहा था मुझे किस करने को। तो चैन बोलता है, तुमने ही कहा था, देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, मैं औरत पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम्हें संभालने के मेरे अपने तरीके हैं। इस पर जिंग कहती है, ट्राई करके देखो, अगर मैंने ग्रैंडमा को बता दिया तो चैन बोलता है, बता दो कि मैंने तुम्हें किस किया, ग्रैंडमा तो खुश हो जाएंगी। तभी वहां पर जिंग की फ्रेंड आ जाती है और उससे कहती है, तुम्हारा क्लिनिक आखिर खुल गया, पार्टी वाले आदमी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया। फिर अचानक जिंग की फ्रेंड चैन को वहां देखकर घबरा जाती है और फिर चैन जिंग से कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, हमारे एग्रीमेंट को भूलना मत। इसके बाद जिंग चैन को मेडिसिन देकर कहती है, अपनी आंखों पर यह लगा लेना, तुम्हारा स्कार चला जाएगा। इसके बाद चैन वहां से चला जाता है और जिंग की फ्रेंड उससे कहती है, चैन की आंखों को क्या हुआ है। तो जिंग बोलती है, शायद रात को दरवाजे से टकरा गया होगा, ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इस पर जिंग की फ्रेंड कहती है, ओ अच्छा, उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं, क्या तुम श्योर हो कि उसने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। तो जिंग बोलती है, मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद यांग वहां आ जाती है और जिंग से कहती है, तुम विलेज से आई हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ क्लिनिक चलाने की। यह सुनकर जिंग कहती है, यह एक छोटा सा क्लिनिक है, मैं यहाँ पर पागल लोगों का ट्रीटमेंट नहीं करती, अगर तुम्हें ट्रीटमेंट चाहिए तो साइकेट्रिक हॉस्पिटल जाओ। तो यांग बोलती है, तुम किसको पागल कह रही हो। इस पर जिंग कहती है, मेरे पास तुमसे आर्ग्यू करने का टाइम नहीं है। फिर यांग जिंग से कहती है, मैं तुम्हें वार्निंग देने आई हूँ, मिस्टर चैन जैसे लोग तुम्हारे लिए नहीं है, उससे दूर रहो। तो जिंग बोलती है, तुम चैन को कह दो मुझसे दूर रहे। इस पर यांग कहती है, तुम बहुत बेशर्म हो। तो जिंग बोलती है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि चैन और मेरे बीच में क्या है, मैं चैन की फियांसे हूँ। तो यांग बोलती है, यह कैसे हो सकता है, ग फैमिली और मेरी फैमिली एक दूसरे को सालों से जानते हैं, हमारे परिवार शादी के बारे में बात कर रहे थे, अगर तुमने चैन को सिड्यूस नहीं किया होता तो यह शादी कैंसिल नहीं होती। यह सुनकर जिंग यांग से कहती है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहती। इसके बाद यांग गुस्से में आ जाती है और वह अपने बॉडीगार्ड से कहती है, जिंग का क्लिनिक तोड़ दो। दूसरी तरफ चैन अपनी आंख का स्कार देख रहा होता है और कहता है, जिंग की मेडिसिन तो काफी ज्यादा इफेक्टिव है। फिर चैन जिंग का बैग अपनी कार में देखकर अपने ड्राइवर से कहता है, मुझे जिंग के क्लिनिक वापस ले चलो। दूसरी तरफ यांग के आदमी जिंग के क्लिनिक में तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। तो जिंग की फ्रेंड यांग से कहती है, तुम किसी के क्लिनिक में तोड़फोड़ कैसे कर सकती हो, यह इल्लीगल है। तभी वहां पर जिंग आ जाती है, वह यांग को मारती है और फिर उसके सारे बॉडीगार्ड्स को भी मारकर गिरा देती है। इसके बाद जिंग यांग और उसके आदमियों को अपने क्लिनिक से बाहर निकाल देती है और कहती है, अगर तुमने मुझे फिर तंग करने की कोशिश की तो तुम्हारा यही हाल होगा जो अब हुआ है। तभी वहां चैन आ जाता है और यह सब देखकर हैरान रह जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, जिंग की फाइटिंग स्किल्स तो काफी अच्छी हैं। इसके बाद यांग जिंग से कहती है, क्या तुम नहीं जानती मेरी फैमिली कितनी अमीर है, तुम मुझे ऐसे ट्रीट कैसे कर सकती हो। यह सुनकर जिंग की फ्रेंड यांग से कहती है, तुमने पहले जिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जिंग तो बस खुद को डिफेंड कर रही थी। इसके बाद जिंग यांग से कहती है, मैंने तुम्हें गुड न्यूज नहीं दी, मैं जल्दी ही चैन से शादी करने वाली हूँ, और अगर आगे से तुमने मुझे तंग करने की कोशिश की तो चैन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर यांग हैरान हो जाती है और कहती है, क्या चैन तुमसे सच में शादी कर रहा है, चैन तुम जैसी लो क्लास लड़की से शादी कैसे कर सकता है। तभी वहां पर चैन आ जाता है और यांग से कहता है, मैं जिंग से शादी क्यों नहीं कर सकता। फिर चैन जिंग को उसका बैग देता है और कहता है, तुम यह कार में छोड़ गई थी। फिर यांग चैन से कहती है, क्या तुम सच में जिंग से शादी करने वाले हो, वह तो बहुत ही यूजलेस लड़की है, तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए। तो चैन कहता है, हम दोनों इतने क्लोज नहीं है कि तुम मुझे कोई सजेशन दो।
तो यांग कहती है हम दोनों की फैमिली से एक दूसरे को जानती है, तुम मुझे छोड़कर जिंग से शादी कैसे कर सकते हो। फिर जिंग यांग से कहती है चैन तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तो यांग जिंग से कहती है चैन और मैं एक परफेक्ट मैच है। फिर यांग चैन से कहती है अगर तुम मुझसे शादी करने वाले हो तो मैं ऑब्जेक्ट नहीं करूंगी। तो चैन कहता है तुम सिर्फ सपनों में ही मुझसे शादी कर सकती हो। यह सुनकर यांग गुस्से में आ जाती है और चैन से कहती है क्या मैं तुम्हारी नजर में जिंग से भी बुरी लड़की हूँ। तो चैन कहता है जिंग परफेक्ट लड़की तो नहीं है, लेकिन वो तुमसे तो बहुत ज्यादा बेटर है। यह सुनकर जिंग चुपके से अपनी फ्रेंड से कहती है चैन मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है या इंसल्ट कर रहा है। तो उसकी फ्रेंड कहती है मुझे लगता है कॉम्प्लीमेंट ही है। फिर यांग चैन से कहती है क्या तुम कह रहे हो कि जिंग मुझसे बेटर है, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। फिर यांग गुस्से में आकर वहां से चली जाती है। इसके बाद चैन जिंग से कहता है क्या तुम ठीक हो। तो जिंग कहती है मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो किसी से हार जाए, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर चैन कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। इसके बाद चैन वहां से चला जाता है और जिंग अपनी फ्रेंड से कहती है क्या यह मेरे लिए कंसर्न शो कर रहा था। अगले सीन में जिंग अपने घर आती है तो उसकी स्टेप मॉम कहती है अच्छा हुआ तुम घर आ गई। तो जिंग अपनी स्टेप मॉम से कहती है आपको तो कभी भी मुझसे मिलकर अच्छा नहीं लगता था, तो आज मुझसे इतने अच्छे से बात कैसे कर रही हैं। इस पर जिंग की स्टेप मॉम कहती है तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो, क्या तुम मिस्टर चैन से शादी कर रही हो। मिस्टर चैन ने तुम्हारी शादी के गिफ्ट्स हमारे घर भेजे हैं, तुमने हमें इस रिश्ते के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो जिंग अपनी स्टेप मॉम से कहती है मैंने अपनी असली मॉम की ग्रेव पर उन्हें अपनी शादी के बारे में बता दिया था। यह सुनकर जिंग के डैड गुस्से में आ जाते हैं और जिंग से कहते हैं तुम अपनी मॉम से ऐसी बात कैसे कर सकती हो। तो जिंग कहती है शायद आपको याद नहीं है, आपने मुझे बहुत साल पहले ही विलेज भेज दिया था। यह सुनकर सिया जिंग से कहती है अगर तुम इसी तरह बदतमीजी करती रही तो चैन की फैमिली तुम्हें जल्दी ही घर से निकाल देगी। तो जिंग सिया से कहती है चैन मुझसे शादी कर रहा है इसीलिए तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा है और तुम मुझे इंसल्ट कर रही हो। फिर जिंग वहां से चली जाती है और सिया अपने पेरेंट्स से कहती है जिंग तो पहले ही इतनी बदतमीज है, अगर चैन ने उससे शादी कर ली तो यह और ज्यादा बदतमीज हो जाएगी। फिर सिया की मॉम अपने हस्बैंड से कहती है अगर चैन ने जिंग से शादी कर ली तो वो अपनी मॉम की डेथ का बदला हमसे ले सकती है। फिर सिया अपने डैड से कहती है मॉम बिल्कुल सही कह रही है, हमें कुछ भी करके जिंग और चैन की शादी रोकनी होगी। यह सुनकर जिंग के डैड कहते हैं लेकिन चैन की फैमिली ने ऑलरेडी शादी के गिफ्ट्स भेज दिए हैं, हम शादी के लिए मना कैसे कर सकते हैं। तो शिया अपने डैड से कहती है जिंग की जगह मैं मिस्टर चैन से शादी करने को रेडी हूँ, अगर मैं मिस्टर चैन से शादी कर लूंगी तो आपको भी फायदा होगा। यह सुनकर शिया के डैड कहते हैं मिस्टर चैन कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, हम उन्हें इतनी आसानी से धोखा नहीं दे सकते। तभी वहां यांग आ जाती है और वेडिंग गिफ्ट्स देखकर कहती है क्या यह वेडिंग गिफ्ट्स जिंग के लिए भेजे गए हैं। तो शिया की मां यांग से कहती है जिंग मिस्टर चैन से शादी करने लायक नहीं है, अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है मिस्टर चैन और आप एक परफेक्ट मैच है। फिर शिया यांग से कहती है क्या तुम चैन और जिंग की शादी रोक सकती हो। यह सुनकर यांग सिया को एक ड्रग देती है और कहती है अगर तुम यह ड्रग शादी के दिन जिंग को दे दो तो चैन कभी उससे शादी नहीं करेगा। यह सुनकर जिंग के डैड यांग से कहते हैं अगर तुम जिंग को ड्रग दोगी तो हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो यांग कहती है मैंने सुना है तुम्हारी फैमिली को बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगी। यह सुनकर सिया के डैड बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं अगर तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगी तो हम तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं। अगला सीन जिंग अपनी मॉम की पिक्चर देखती है और कहती है मॉम आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई, आपने मेरे डैड जैसे आदमी के लिए सुसाइड क्यों किया। मुझे लगा था उन्होंने मुझे आज घर इसलिए बुलाया है क्योंकि वह मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने तो आज भी मुझे अपने फायदे के लिए बुलाया था। लेकिन मॉम आप चिंता मत करो, मिस्टर चेन एक बहुत अच्छे इंसान है, अगर मैं उनसे शादी कर लूंगी और उनकी ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट कर दूंगी तो वह मुझे कभी डिवोर्स नहीं देगा। थोड़ी देर बाद जिंग का फ्रेंड उसे कॉल करता है और कहता है हमारी रिसर्च जल्दी ही कंप्लीट होने वाली है, अगर यह रिसर्च सक्सेसफुल हो गई तो तुम एक बहुत अमीर लड़की बन जाओगी। तो जिंग कहती है सेलिब्रेट करने के लिए अभी बहुत अर्ली है, मैंने अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स रिसर्च में डाल दी है, अगर यह रिसर्च सक्सेसफुल होती है तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। यह सुनकर उसका फ्रेंड कहता है गुड न्यूज का वेट करो। अगले सीन में चैन का असिस्टेंट आकर कहता है डॉक्टर वांग बहुत टाइम से किसी से नहीं मिले, मैंने सुना है उनकी टीम एक एडवांस्ड मेडिकल इक्विपमेंट डेवलप कर रही है और चाइना के सारे अमीर बिजनेसमैन उनकी रिसर्च में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यह सुनकर चैन अपने असिस्टेंट से कहता है तुम्हारा मतलब है हम अभी डॉक्टर वांग से नहीं मिल सकते, मुझे लगता है कि ग्रैंडमा के लिए मुझे जिंग से शादी करनी ही पड़ेगी। अगले सीन में जिंग वेडिंग ड्रेस पहनकर चैन का वेट कर रही होती है और तभी वहां पर उसकी स्टेप मॉम आती है और उससे कहती है मिस्टर चैन जल्दी ही तुम्हें लेने आ रहे हैं, यह प्री वेडिंग टी है, इसे जल्दी पी लूं। तो जिंग बोलती है प्री वेडिंग टी क्या मुझे इसे पीना जरूरी है।
इस पर जिंग की स्टेप मॉम कहती है, अरे हाँ, यह शादी की एक रीत है, अगर नहीं पी तो बैड लक होती है। फिर जिंग वह टी पी लेती है, लेकिन जैसे ही उसकी स्टेप मॉम रूम से बाहर जाती है, जिंग वो टी वॉमिट कर देती है। इसके बाद जिंग की स्टेप मॉम यांग और सिया से कहती है, जिंग ने टी पी ली है। यह सुनकर यांग सिया से कहती है, आदमी रेडी है? तो सिया बोलती है, बिल्कुल, मैंने जिंग के लिए एक गंदा सा बैगर लेकर आई हूँ। फिर यांग कहती है, जिंग अपनी शादी के दिन एक बैगर के साथ नाइट स्पेंड करो और इसके बाद चैन तुम्हें छोड़ देगा। अगले सीन में सिया जिंग के रूम में जाती है और अपने बॉडीगार्ड को कॉल करके कहती है, जिंग बेहोश हो गई है, उस बैगर को अंदर भेजो। फिर अचानक जिंग जाग जाती है और सिया के ऊपर एक पाउडर डाल देती है, जिसकी वजह से सिया बेहोश हो जाती है। इसके बाद जिंग सिया से कहती है, मुझे नहीं पता था तुम्हारे स्टैंडर्ड्स इतने लो हैं। ठीक है, आज बैगर के साथ एंजॉय करो। थोड़ी देर बाद बैगर रूम में आता है और सिया के साथ इंटीमेट हो जाता है। दूसरी तरफ चैन जिंग को लेने के लिए उसके घर आता है और जिंग की फैमिली से कहता है, मेरी ब्राइड कहाँ है? तो जिंग की स्टेप मॉम कहती है, जिंग ऊपर वाले रूम में है। फिर यांग चैन से कहती है, क्या तुम श्योर हो इस शादी के बारे में? तो चैन बोलता है, मैंने कहा था यह मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हारा नहीं है। इसके बाद चैन जिंग के रूम के बाहर जाता है और जिंग की फैमिली भी वहां आ जाती है और जिंग की स्टेप मॉम चैन से कहती है, जिंग अंदर ही है। पर एक बात कह दूं, यह लड़की विलेज में बड़ी हुई है, आपको सोच लेना चाहिए उससे शादी करने से पहले। फिर जिंग के डैड चैन से कहते हैं, हाँ, और जिंग कुछ भी करे हमारा उससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो चैन बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? उसने क्या किया है? तो जिंग की स्टेप मॉम बोलती है, कुछ नहीं, हम बस आपको बता रहे थे। फिर जिंग के डैड चैन से कहते हैं, जिंग की मॉम जल्दी मर गई थी, वह थोड़ी बदतमीज है मेरी दूसरी बेटी के कंपैरिजन में। यह सुनकर चैन जिंग के डैड से कहता है, जिंग की मॉम जल्दी मर गई, क्या तुम भी मर गए थे? तुमने उसे विलेज में छोड़ दिया और अब उसको ब्लेम करते हो इल मैनर्ड होने का। मुझे लगता है तुम लोगों का कैरेक्टर ही खराब है। इसके बाद चैन जिंग के रूम के अंदर जाता है और एक आदमी को बेड पर देखकर हैरान रह जाता है। यह देखकर जिंग की फैमिली जानबूझकर हंगामा करती है ताकि चैन जिंग पर गुस्सा करे। फिर चैन जिंग से कहता है, तुम बाहर आकर कुछ कहोगी नहीं? इस पर यांग चैन से कहती है, वह शर्म के मारे अब सामने नहीं आ सकती, चलो चलते हैं। इसके बाद चैन का असिस्टेंट उस आदमी को रूम से बाहर निकाल देता है और फिर चैन ब्लैंकेट उठाने की कोशिश करता है और तभी वहां पर जिंग आ जाती है और उसे देखकर यंग कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो बेड में होना चाहिए। तो जिंग बोलती है, मैं बेड पर क्यों रहूं? फिर जिंग ब्लैंकेट उठाती है और सब सिया को बेड पर देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर जिंग सिया से कहती है, विलेज में मैं रहती थी लेकिन एक बैगर को तुम घर पर ले आई, तुम कितनी डेस्परेट हो। यह सुनकर सिया कहती है, चुप रहो, तुमने मेरे साथ यह सब किया है। इस पर जिंग कहती है, मैं तो आज घर से निकली ही नहीं, मुझे कैसे पता होगा कि एक बैगर तुम्हारे रूम में आ गया। यह सुनकर सिया कहती है, तुम बकवास कर रही हो, मैं कैसे एक बैगर को बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ? फिर जिंग चैन से कहती है, यह सब आज मेरे लिए प्लान किया गया था, इन्होंने मेरी प्री वेडिंग चाय में कुछ मिलाया था। यह सुनकर सिया की माम कहती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने कुछ नहीं किया। फिर यांग जिंग से कहती है, तुम कहती हो तुम्हें ड्रग दिया गया था, तो तुम इतनी नॉर्मल कैसे हो? तो जिंग बोलती है, क्योंकि तुम सब स्टूपिड हो, तुम्हें याद नहीं, मैंने मेडिसिन की स्टडीज की है, इसीलिए मैंने वो चाय कभी नहीं पी। इसके बाद शिया अपने पेरेंट्स से कहती है, अगर यह बात बाहर गई तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। फिर जिंग के डैड उससे कहते हैं, तुम मिस्टर चेन से शादी करने वाली हो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, तो फिर अपनी सिस्टर के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? इस पर जिंग कहती है, तुम सबने मिलकर मुझे फंसाया, मेरी माँ अंधी थी जो तुम जैसे आदमी से शादी की। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा राज छुपाऊं तो गो फैमिली से मिले हुए वेडिंग गिफ्ट्स वापस करो और मुझे 5 मिलियन यून की डवरी भी चाहिए। यह सुनकर जिंग के डैड कहते हैं, हम इतना पैसा कहां से लाएं? इस पर जिंग कहती है, पैसे नहीं है तो फिर इंतजार करो कि सिया सबके सामने मजाक कैसे बनती है। फिर सिया की मॉम जिंग से कहती है, हम तुम्हारी सारी कंडीशंस मान लेते हैं लेकिन तुम सिया को छोड़ दो। फिर जिंग अपनी स्टेप मॉम से कहती है, चिंता मत करो जब तक तुम मेरी बात मानती हो, आज जो हुआ मैं वादा करती हूँ कि किसी को पता नहीं चलेगा। तो स्टेप मॉम बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे जल्द से जल्द ला दूंगी। अगले सीन में जिंग खुद से कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, किसी ने नहीं बताया कि शादी करना इतना धक्का देने वाला होता है। तभी वहां पर चैन आ जाता है और जिंग उससे कहती है, हमेशा की तरह मैं बेड पर सोऊंगी, तुम सोफा पर। इस पर चैन कहता है, क्या तुम्हें इतना डर है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा? तो जिंग बोलती है, मैं जवान और खूबसूरत हूँ। इस पर चैन कहता है, चिंता मत करो, मैं इतना बेचैन नहीं हूँ, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। फिर चैन शावर लेने चला जाता है और जिंग वाइन पी लेती है और फिर वह सो जाती है। इसके बाद चैन शावर लेकर रूम में आता है और जिंग को सोए हुए देखकर सोचता है, जिंग ने ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, क्या यह ठीक है? फिर चैन जिंग को टच करता है और जिंग अचानक जाग जाती है और चैन से कहती है, यह हैंडसम बंदा यहाँ कहाँ से आया? यह सुनकर चैन कहता है, तुम नशे में हो,
तो जिंग बोलती है मुझे किस करो। क्या तुम मुझे किस नहीं कर सकते? इस पर चैन कहता है तुम आंख से खेल रही हो। फिर चैन और जिंग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह जिंग जागती है और चैन से कहती है कल रात क्या हुआ था? इस पर चैन कहता है थोड़ा सोच लो कि तुमने कल रात मेरे साथ क्या किया था। मुझे पता था कोई भी लड़की मेरे जाम से बच नहीं सकती। तो जिंग बोलती है आई एम सॉरी, मैं बहुत नशे में थी। इस पर चैन कहता है तुम्हें मुझसे सॉरी कहने की जरूरत नहीं, बस अगली बार इतना ड्रिंक मत करना। अगले सीन में जिंग ग्रैंडमा के लिए किचन में मेडिसिन बनाती है और सोचती है मुझे ग्रैंडमा को ठीक करना है। जैसे ही ग्रैंडमा ठीक हो जाएंगी मैं डिवोर्स ले लूंगी। तभी वहां पर छीन आ जाती है और जिंग से कहती है यह तुम क्या कर रही हो? यह इतनी बुरी स्मेल क्यों आ रही है? तो जिंग बोलती है मैं ग्रैंडमा के लिए मेडिसिन बना रही हूँ। चाइनीज मेडिसिन हमेशा ऐसी ही स्मेल देती है। यह सुनकर छिन कहती है किसने तुम्हें बोला ग्रैंडमा के लिए मेडिसिन बनाने को? तो जिंग बोलती है यह मेडिसिन ग्रैंडमा की बीमारी ठीक कर सकती है। फिर छीन जिंग से मेडिसिन ले लेती है और उसे फेंक देती है। यह देखकर जिंग कहती है तुम क्या कर रही हो? तो छीन बोलती है मेरी ग्रैंडमा की मेडिसिन की एक पिल की प्राइस 10,000 यू से ज्यादा है। वो कभी भी तुम्हारी चीप मेडिसिन नहीं पिएंगी। तो जिंग बोलती है कौन सी मेडिसिन इतनी महंगी है? कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं दिया गया? इस पर छीन कहती है गो फैमिली के लिए 10,000 यू की एक पिल कोई बड़ी बात नहीं। यह सुनकर जिंग कहती है सिर्फ मेरी मेडिसिन ग्रैंडमा की बीमारी ठीक कर सकती है। तो छीन बोलती है तुम खुद को क्या समझती हो? इस पर जिंग कहती है इस वक्त मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि ग्रैंडमा जल्दी ठीक हो जाए। मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए टाइम नहीं है। फिर छीन जिंग की मेडिसिन का पॉट गिरा देती है और जिंग छीन से कहती है तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है मैं कितने दिनों से यह मेडिसिन बना रही थी? तो छीन बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितने दिनों से बना रही थी, मैं कभी भी ग्रैंडमा को यह हार्मफुल मेडिसिन नहीं पीने दूंगी। तो जिंग बोलती है तुम्हें किस हक से उनके लिए डिसाइड करने का राइट मिल गया? अगर तुमने आज सॉरी नहीं बोला तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। इस पर चीन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की? तो जिंग बोलती है अगर तुमने सॉरी नहीं बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ चैन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है घर पर प्रॉब्लम हो गई, आपकी वाइफ और सिस्टर के बीच में झगड़ा हो गया है। अगले सीन में चैन घर जाता है और जिंग से कहता है तुम ठीक हो, कहीं चोट तो नहीं लगी? तो जिंग बोलती है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। यह सुनकर चिन चैन से कहती है तुम्हें सिर्फ जिंग की चिंता है, देखो मेरा बाल जिंग ने इतने सारे बाल खींच लिए। इस पर चैन कहता है अरे यह तो कुछ बाल ही हैं, वापस आ जाएंगे, अगर जरूरत हो तो मेरे कुछ बाल ले लेना। इस पर चिन कहती है तुम बिल्कुल अनफेयर और हार्टलेस हो। फिर चैन जिंग से कहता है बताओ यह झगड़ा शुरू कैसे हुआ? तो जिंग बोलती है मैं 4 घंटे से ग्रैंडमा के लिए मेडिसिन बना रही थी और छीन वहां आई और सारी मेडिसिन फेंक दी। मैंने उससे सॉरी बोलने को कहा तो उसने मना कर दिया। फिर छीन कहती है मैं नहीं चाहती थी कि ग्रैंडमा वो मेडिसिन पिए, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो। यह सुनकर चैन छीन से कहता है गलती तुम्हारी थी, तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। इस पर छीन कहती है मैंने क्या गलत किया, मैं सिर्फ ग्रैंडमा की चिंता कर रही थी। इस पर चैन कहता है अगर तुम सॉरी नहीं बोलोगी तो इस महीने की पॉकेट मनी कैंसिल। तो चैन बोलती है तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो एक आउटसाइडर के लिए। तो चैन बोलता है वो आउटसाइडर नहीं है, वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। इसके बाद चीन जिंग को सॉरी बोल देती है और फिर चैन से कहती है मैंने सॉरी बोल दिया, अब मेरा पॉकेट मनी मत काटना। फिर ग्रैंडमा जिंग से कहती है तुम्हारी मेडिसिन सच में मेरी बीमारी ठीक कर सकती है क्या? तो जिंग बोलती है ग्रैंडमा मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, मैं आपको पक्का ठीक कर दूंगी। इसके बाद चैन जिंग से कहता है जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर चैन जिंग को बाहर लेकर आता है और उससे कहता है ग्रैंडमा की बीमारी आम बीमारी नहीं है, यह कई सालों पुरानी है और तुम कह रही हो कि 1 महीने में ठीक हो जाएंगी, क्या तुम झूठ नहीं बोल रही हो? इस पर जिंग कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही। यह सुनकर चैन कहता है मैं दुनिया के टॉप मेडिकल एक्सपर्ट से कंसल्ट कर चुका हूँ, ग्रैंडमा की बीमारी सिर्फ एक इंसान ठीक कर सकता है और वह है डॉक्टर वांग। इस पर जिंग कहती है अगर मैं कहूँ कि मैं डॉक्टर वांग हूँ तो? इस पर चैन कहता है तुम मजाक कर रही हो ना, तुम इतनी जवान हो, सिर्फ अपने 20 में हो, तुम डॉ वांग कैसे हो सकती हो? तो जिंग बोलती है मैं डॉ वांग हूँ या नहीं बस मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं ग्रैंडमा को ठीक कर सकती हूँ। इस पर चैन कहता है क्या ग्रैंडमा को ठीक करने के पीछे तुम्हारा कोई छुपा हुआ प्लान है? यह सुनकर जिंग कहती है कैसा प्लान? तो चैन बोलता है तुम ग्रैंडमा को इसलिए बचाना चाहती हो ताकि तुम मुझसे जल्दी डिवोर्स ले सको, सही कहा ना? इस पर जिंग कहती है हाँ, अगर मेरा यह प्लान हो भी तो इसमें बुरा क्या है, यह शादी तो पहले से एक डील थी। अगले सीन में जिंग अपने क्लिनिक में बैठकर सोचती है मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि ग्रैंडमा मेरी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ले ले। इसके बाद जिंग अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उससे कहती है वो परिवार मुझे ढूंढ रही है, उनसे कांटेक्ट करो और मीटिंग फिक्स करो। यह सुनकर जिंग का फ्रेंड कहता है तुमने तो कहा था कि रिसर्च खत्म होने तक तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगी,
तो जिंग बोलती है, मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाना, लेकिन एक जान बचानी है। दूसरी तरफ चैन का असिस्टेंट उसे बताता है, डॉक्टर वांग के लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया है। डॉक्टर वांग कल दोपहर ओल्ड मैडम से मिलने के लिए आ रहे हैं। फिर चैन अपने मन में सोचता है, अगर ग्रैंडमा ठीक हो गई तो क्या जिंग चली जाएगी। दूसरी तरफ जिंग का एक्स बॉयफ्रेंड शाओ अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को लेकर जिंग के क्लिनिक आता है और जिंग से कहता है, तुम एक क्लिनिक चलाती हो तो पेशेंट्स को ट्रीट करना तुम्हारी ड्यूटी है। यह सुनकर जिंग कहती है, तुम डॉक्टर से मिलने आए हो, क्या हुआ, तुम्हारा दिमाग खराब है। तो शाओ बोलता है, मेरा नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड टीना बीमार है। इस पर जिंग कहती है, तुमने सिया से ब्रेकअप कब किया। तो शाओ बोलता है, हम अलग नहीं हुए, मैं बस चाहता हूँ तुम टीना का ट्रीटमेंट करो। तुम मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों पूछ रही हो, कहीं तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स तो नहीं है। यह सुनकर जिंग कहती है, तुम्हारे घर में कोई मिरर नहीं है क्या, तुम्हारे जैसे दिखने वाले के लिए मेरे दिल में फीलिंग्स कैसे हो सकती हैं। फिर जिंग टीना से कहती है, तुमने कहा था तुम ठीक फील नहीं कर रही हो, तुम्हें क्या हुआ है। इस पर टीना जिंग से कहती है, प्लीज मेरी ब्रेसलेट को टच मत करना, मिस्टर शाओ ने मुझे यह ब्रेसलेट दिया है, इसे तोड़ना मत। यह सुनकर जिंग टीना से कहती है, यह ब्रेसलेट तो फेक लग रही है। तो शाओ बोलता है, मैं कभी किसी को नकली चीज नहीं देता। फिर टीना जिंग से कहती है, क्या शाओ ने तुम्हें कभी इतना महंगा गिफ्ट नहीं दिया था। इस पर जिंग कहती है, मुझे तुम्हारी तरह किसी लड़के पर डिपेंड नहीं करना। इसके बाद शाओ गुस्से में आकर जिंग से कहता है, मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें बता सकूं कि मुझे लड़कियों की कमी नहीं है, तुम मेरे लायक नहीं हो। यह सुनकर जिंग कहती है, तो तुम यहाँ बदला लेने आए हो। तभी वहां पर चैन आ जाता है और शाओ से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो शाओ बोलता है, मैं सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को डॉक्टर के पास लाया हूँ और कुछ नहीं। इस पर चैन कहता है, तुम कह रहे हो तुम्हारे पास बहुत गर्ल्स हैं, वो इसीलिए क्योंकि तुम बेशर्म हो, जबकि मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की है और वो है जिंग। इस पर शाओ कहता है, मिस्टर चैन, क्या आप जिंग के बारे में सच में सीरियस हैं। तो चैन बोलता है, जिंग और मैं शादी करने वाले हैं, और अगर तुमने जिंग को फिर से तंग किया तो मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। यह सुनकर शाओ डर जाता है और जिंग से सॉरी बोलकर वहां से भाग जाता है। फिर चैन टीना को लेकर वहां से चला जाता है और जिंग चैन से कहती है, अभी के लिए थैंक यू, और मैं जानती हूँ कि तुमने अभी जो भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में बोला वह सब झूठ था। तो चैन बोलता है, अगर यह सब सच हो तो वो कुछ नहीं, आज मेरा ऑफ है, अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ मॉल चलो। अगले सीन में चैन जिंग को एक ज्वेलरी शॉप में लेकर आता है और शॉप की सेल्स गर्ल्स चैन और जिंग को वेलकम करती है। जिंग वीआईपी ट्रीटमेंट देखकर काफी घबरा जाती है और चैन से कहती है, यह बहुत एम्बरेसिंग है। तो चैन बोलता है, तुम मेरी वाइफ हो, मैं चाहता हूँ कि सब तुम्हें रिस्पेक्ट करें। इसके बाद जिंग ज्वेलरी देखकर कहती है, यह कितने सुंदर हैं। तो चैन बोलता है, तुम्हें पसंद आए, अगर पसंद है तो मैं सब ले लेता हूँ। यह सुनकर जिंग कहती है, नहीं, मेरे लिए ज्वेलरी क्यों खरीद रहे हो। इस पर चैन कहता है, एक हस्बैंड के लिए अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेना बिल्कुल नेचुरल है। यह सुनकर जिंग अपने मन में सोचती है, चैन कितना केयरिंग है, उसकी असली वाइफ कितनी लकी होगी। फिर चैन जिंग के लिए ज्वेलरी खरीद लेता है और जाने से पहले उससे कहता है, एक और बार देख लो, क्या कोई और चीज पसंद आई, कुछ लेना है। मेरी कभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं पता लड़कियों को क्या पसंद होता है, तो अगर तुम्हें कोई चीज पसंद आई बस बता देना, मैं सब खरीद लूंगा। इस पर जिंग कहती है, मैं कुछ और नहीं लेना चाहती, चलो वापस चलते हैं। फिर चैन सेल्स गर्ल से कहता है, यहाँ पर रखी सारी ज्वेलरी को पैक कर दो और मेरे घर भेज दो। अगले सीन में चैन जिंग को घर ले आता है और उससे कहता है, थोड़ा रुको। फिर वो कार से बाहर जाकर जिंग की साइड का डोर ओपन करता है और उससे कहता है, कार से बाहर आ जाओ। इस पर जिंग चैन से कहती है, आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो। तो चैन बोलता है, मुझे अभी न्यूज मिली है कि डॉक्टर वांग ने ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट करने के लिए हाँ कर दी है। इस पर जिंग कहती है, तो तुम यह सब इसीलिए कर रहे हो क्योंकि ग्रैंडमा ठीक हो जाएंगी और तुम्हारा मूड अच्छा है। इस पर चैन कहता है, मुझे पता है तुम ग्रैंडमा के ठीक होने का वेट कर रही हो ताकि मुझसे डिवोर्स ले सको, लेकिन अगर मैं तुम्हें अच्छा लगने लगा तो क्या तुम अपना डिसीजन चेंज कर लोगी। यह सुनकर जिंग कहती है, क्या तुम मुझे अपनी फीलिंग्स बता रहे हो। तो चैन बोलता है, नहीं, खुद को इतना इंपॉर्टेंट मत समझो। इसके बाद चैन जिंग को लेकर घर के अंदर जाता है और लिन से कहता है, क्या तुम डॉक्टर वांग को जानती हो। इस पर लिन कहती है, हाँ, मैंने किसी को भेजा है डॉक्टर वांग को ढूंढने, वह जल्दी मिल जाएंगे। यह सुनकर चैन से कहती है, लिन हमारे शहर की टॉप सोशलाइट है, तुम्हें लगता है वह इस विलेज से आई हुई जिंग जैसी है जो कुछ नहीं जानती। फिर चैन लिन से कहता है, डॉक्टर वांग ने तुम्हारी वजह से ग्रैंडमा से मिलने के लिए हाँ की है। इस पर लिन कहती है, हाँ, मैंने उनसे एक फेवर मांगा था कि वह ग्रैंडमा को देख लें, उन्होंने कहाँ सोचेंगे। यह सुनकर चिन लिन से कहती है, तुम तो ग्रैंडमा की लाइफ सेवर हो। तो लिन बोलती है, हमारी फैमिलीज की काफी पुरानी दोस्ती है तो मेरी हेल्प करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जिंग लिन से कहती है, तुमने कहा कि तुम डॉक्टर वांग को जानती हो, तो मैं पूछना चाहती हूँ, डॉक्टर वांग एक आदमी है या औरत। तो लिन बोलती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं।
फिर चीन जिंग से कहती है डॉक्टर वांग एक फेमस डॉक्टर है। तुम जैसी विलेज से आई हुई लड़की को उनके बारे में क्या पता होगा। यह सुनकर चेन चीन से कहता है अगर तुमने अपनी भाभी से फिर बदतमीजी की तो तुम्हें और पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। फिर जिंग कहती है मैंने सुना है कि आप सब डॉक्टर वांग को काफी एडमायर करते हैं। तो लिन बोलती है वो मेरे आइडल है। कैपिटल सिटी में कौन है जो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। अपनी वीक मेडिकल स्किल्स के साथ भी तुम ग्रैंडमा को ट्रीट करना चाहती हो। लोगों के सामने तमाशा बन जाओगी। इसके बाद ग्रैंडमा चैन से कहती है डॉक्टर वांग मुझे कब देखने आएंगे। तो चैन बोलता है कल दोपहर को लूनाटिया हाउस में। अगले सीन में चैन जिंग से कहता है डॉक्टर वांग आज ग्रैंडमा को देखने आ रही है, क्या तुम साथ चलोगी। इस पर जिंग कहती है मुझे क्लिनिक में कुछ काम है, मैं नहीं जा पाऊंगी। फिर चैन कहता है ग्रैंडमा ओल्ड है और मैं नहीं चाहता कि उनके ट्रीटमेंट में कोई भी मिस्टेक हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ग्रैंडमा को ट्रीट नहीं करने दिया। तो जिंग बोलती है कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा। फिर चैन कहता है तुमने वो ब्रेसलेट नहीं पहना जो मैंने तुम्हें दिया था। इसके बाद चैन जिंग को ब्रेसलेट पहनाता है और उसे किस कर लेता है। अगले सीन में जिंग अपना चेहरा छुपाकर एक पर्दे के पीछे बैठकर ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट करती है। इसके बाद चैन डॉक्टर वांग से पूछता है बताइए ग्रैंडमा की हालत कैसी है। फिर एक लड़की बाहर आती है और सबको बताती है डॉक्टर कह रहे हैं मैडम की बीमारी इनक्यूरेबल नहीं है, अगर वक्त पर मेडिसिन ले तो वह ठीक हो जाएंगी। इसके बाद चैन डॉक्टर वांग से कहता है आपने मेरी ग्रैंडमा की जान बचाई, क्या मैं आपसे मिलकर आपको थैंक यू बोल सकता हूँ। यह सुनकर जिंग की असिस्टेंट कहती है बहुत लोग हमारे डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, वो बहुत बिजी हैं, तो आज मिलना पॉसिबल नहीं है। यह सुनकर चैन जिंग की असिस्टेंट से कहती है वो मेरी आइडल है, क्या मैं बस एक बार उन्हें देख सकती हूँ। तो असिस्टेंट बोलती है मैंने कहा ना डॉक्टर किसी से नहीं मिलेंगी। फिर चैन लिन से कहती है तुम डॉक्टर वांग की दोस्त हो ना, प्लीज मेरी तरफ से एक बार कह दो, मैं बस उनकी एक झलक देखना चाहती हूँ। फिर लिन और बाकी सब जबरदस्ती पर्दे के पीछे जाते हैं और अचानक चैन को जिंग का ब्रेसलेट वहां मिलता है और चैन ब्रेसलेट देखकर कहता है क्या जिंग डॉक्टर वांग हो सकती है। यह सुनकर लिन कहती है यह ब्रेसलेट तो किसी के पास भी हो सकता है, मेरे पास भी ऐसी ही ब्रेसलेट है। फिर चीन कहती है अगर यह ब्रेसलेट डॉक्टर वांग की है तो इसका मतलब डॉक्टर वांग एक औरत है। फिर लिन कहती है मैं डॉक्टर वांग को गो परिवार के घर पर लेकर आऊंगी। यह सुनकर चीन लिन से कहती है तुम कितनी अच्छी हो, काश तुम मेरी भाभी होती। इस पर लिन कहती है तुम चाहती हो मैं तुम्हारी भाभी बनूं, तुम्हें इस बारे में चैन से बात करनी होगी। फिर चीन चैन से कहती है जिंग से डिवोर्स लेकर लिन से शादी कर लो, लिन ने ग्रैंडमा की जान बचाई है। यह सुनकर चैन चैन से कहता है क्या बकवास कर रही हो तुम, शादी कोई खेल नहीं होती। फिर ग्रैंडमा चैन से कहती है तुम्हें जिंग से डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। तो चैन बोलता है ग्रैंडमा चिंता मत कीजिए, मैं दिल तोड़ने वाला आदमी नहीं हूँ। अगले सीन में जिंग की असिस्टेंट उससे कहती है आप ग फैमिली से मिलना क्यों नहीं चाहती। तो जिंग बोलती है मैं उनसे नहीं मिल सकती, तुम नहीं समझोगी। तभी वहां पर जिंग का फ्रेंड आता है और उसे बताता है हमारा प्रोडक्ट इस महीने मार्केट में आ जाएगा, आप चाइना की रिचेस्ट पर्सन बनने वाली हो। इस पर जिंग कहती है प्रोडक्ट लाचा होने के बाद हम हॉलिडे पर जाएंगे। तभी चैन जिंग को कॉल करके कहता है तुम कहाँ हो, आज तुम्हें क्लिनिक में नहीं होना चाहिए था पर तुम्हारा क्लिनिक बंद था, मुझे तुम्हारे क्लिनिक से ग्रैंडमा के लिए मेडिसिन खरीदनी थी। इस पर जिंग कहती है अगर प्रिस्क्रिप्शन है तो मेडिसिन कहीं से भी मिल सकती है, जरूरी नहीं कि मेरी क्लिनिक से ही लो। फिर चैन कहता है वैसे तुम घर कब आ रही हो, मैं तुम्हें पिक कर लूं। तो जिंग बोलती है मैं आज थोड़ा लेट आऊंगी, तुम्हें पिक करने की जरूरत नहीं। अगले सीन में जिंग ग्रैंडमा के लिए मेडिसिन लेकर आती है और चीन कहती है उफ इसकी स्मेल तो बहुत खराब है। फिर ग्रैंडमा जिंग को मेडिसिन के लिए थैंक यू बोलती है और जिंग कहती है कोई बात नहीं ग्रैंडमा, यह मेडिसिन गरम गरम पीनी होती है, जल्दी पी लीजिए। फिर चीन जिंग से कहती है यह स्मेल इतनी फेमिलियर लग रही है, यह मेडिसिन की स्मेल बिल्कुल उसी हर्बल मेडिसिन जैसी है जो तुम पहले बनाती थी। तो जिंग बोलती है सब चाइनीज हर्ब्स की स्मेल ऐसी ही होती है, यह डॉक्टर वांग की दी हुई मेडिसिन है, मैंने इसे बस स्टोव पर गर्म किया है। इसके बाद ग्रैंडमा कहती है यह मेडिसिन पीने के बाद मुझे काफी बेटर फील हो रहा है। फिर चेन ग्रैंडमा से कहती है माम और डैड तो आपके 80th बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनकर जिंग अपने मन में सोचती है ग्रैंडमा के 80 बर्थडे के लिए मुझे भी उनके लिए गिफ्ट लेना चाहिए। अगले सीन में चैन रूम में आता है और जिंग उससे 100 बर्थडे के लिए गिफ्ट लेना चाहिए। कहती है कल तुम फ्री हो। तो चैन बोलता है क्यों, क्या बात है। तो जिंग बोलती है कुछ खास नहीं, तुम मेरे साथ शॉपिंग के लिए चलो। इस पर चैन कहता है ठीक है मैं कल फ्री हूँ, तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए चलूंगा। फिर जिंग चैन को किस करती है और चैन काफी खुश हो जाता है और मन में सोचता है लगता है मैं जिंग को अच्छा लगने लगा हूँ, जिंग तुम्हारी चॉइस अच्छी है। अगले सीन में जिंग चैन के साथ मॉल में शॉपिंग कर रही होती है और चैन जिंग से कहता है तुम मुझे शॉपिंग पर इसलिए बुला रही हो ताकि मैं ग्रैंडमा के गिफ्ट के लिए तुम्हारी हेल्प करूं।
तो जिंग बोलती है, मुझे नहीं पता ग्रैंडमा को क्या पसंद है। तुम उनके बड़े ग्रैंडसन हो, तुम्हारा गिफ्ट उन्हें जरूर पसंद आएगा। ग्रैंडमा मुझे इतना प्यार करती है, मुझे उनके लिए परफेक्ट गिफ्ट लेना होगा। फिर चैन कहता है, ग्रैंडमा की विश है कि उनके पास एक ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो, तो अगर ग्रैंडसन डिलीवर करवाना है मैं हेल्प कर सकता हूँ। यह सुनकर जिंग कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तभी वहां पर लिन आ जाती है और चैन से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो चैन बोलता है, मैं अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग कर रहा हूँ। फिर लिन की फ्रेंड जिंग का मजाक उड़ाने लगती है और फिर लिन घबराकर जिन को हेलो बोल देती है। इसके बाद लिन चैन से कहती है, क्या ग्रैंडमा डॉक्टर वांग की मेडिसिन लेने के बाद बेटर फील कर रही है? तो चैन बोलता है, हाँ, डॉ वांग को ढूंढने के लिए थैंक यू। इस पर लिन बोलती है, मैं ग्रैंडमा से बहुत प्यार करती हूँ, यह तो मेरी ड्यूटी थी। इसके बाद सेल्स गर्ल चैन और जिंग से कहती है, यह जेड ब्रेसलेट आज ही आया है, यह रेयर जेड है, दुनिया में एक ही है और सिर्फ 8,80,000 UN का है। यह सुनकर जिंग कहती है, यह बहुत महंगा है। फिर लिन कहती है, मैं यह ब्रेसलेट खरीदना चाहती हूँ। तो सेल्स गर्ल बोलती है, यह ब्रेसलेट मिस्टर चैन ने पहले चूज किया था। यह सुनकर लिन की एक फ्रेंड कहती है, जिंग इतनी एक्सपेंसिव चीज खरीदना डिर्व नहीं करती। इस पर चैन कहता है, क्या तुम मेरी वाइफ को नीचा देख रही हो या मुझे नीचा देख रही हो? यह सुनकर लिन की फ्रेंड्स डर कर कहती है, मिस्टर चैन, हम ऐसा कहना नहीं चाहते थे, दे। फिर चैन सेल्स गर्ल से कहता है, मैं यह ब्रेसलेट खरीदूंगा। फिर लिन चैन से कहती है, मैंने ग्रैंडमा के लिए डॉक्टर वोंग को बुलाया, तुमने बोला था कि तुम मुझे गिफ्ट दोगे, मुझे यह ब्रेसलेट चाहिए। इसके बाद सेल्स गर्ल चैन को ब्रेसलेट रैप करके देती है और चैन ब्रेसलेट जिंग को दे देता है और यह देखकर लिन गुस्से में आ जाती है। फिर चैन जिंग से कहता है, हमेशा मेरे लिए पैसे बचाने की कोशिश मत किया करो, जो चाहो ले लो। तो जिंग बोलती है, थैंक्स हनी। फिर चैन लिन से कहता है, मैं अपने असिस्टेंट से तुम्हारा गिफ्ट खरीदने के लिए कह दूंगा, वह गिफ्ट तुम्हारे घर भेज देगा। यह सुनकर लिन कहती है, तुम मेरा गिफ्ट खुद चूज क्यों नहीं कर रहे? तो चैन बोलता है, मेरे पास टाइम नहीं है। लिन कहती है, तुम्हारे पास नसी के साथ शॉपिंग करने का टाइम है, लेकिन मेरे लिए गिफ्ट चूज करने का वक्त नहीं है। ग्रैंडमा का अस्थित बर्थडे जल्दी आ रहा है, मैंने उनके लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट तैयार किया है, क्या तुम जानना चाहते हो क्या है? डॉक्टर वांग ग्रैंडमा की 80वीं बर्थडे पर आकर ग्रैंडमा को बर्थडे विश करेंगे। यह सुनकर जिंग लिन से कहती है, तुमने डॉक्टर वांग से कब अपॉइंटमेंट लिया? मुझे इसके बारे में क्यों पता नहीं चला? तो लिन बोलती है, जब मैं डॉक्टर वांग से अपॉइंटमेंट लेती हूँ, क्या मुझे तुम्हें बतानी चाहिए? फिर चैन लाइन से कहता है, मेरा असिस्टेंट तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारे घर भेज देगा। तो लाइन चैन से कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक स्पेशल गिफ्ट दो। इसी बीच जिंग कहती है, लिन की बातें सुनकर मुझे वोमिट आ रही है, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। अगले सीन में लिन और उसकी फ्रेंड्स जिंग के पीछे वॉशरूम में आ जाती है और लिन जिंग से कहती है, चैन तुमसे जल्द डिवोर्स कर देगा, अगर तुम तुरंत मिस्टर चैन को छोड़ दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे कोऑपरेशन के लिए सेटलमेंट मनी दे सकती हूँ। इस पर जिंग कहती है, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि चैन मुझे डिवोर्स देगा? यह सुनकर लिन कहती है, ग्रैंडमा की 8 बर्थडे पर डॉक्टर वांग ग्रैंडमा से मिलने आएंगे और वह चैन और मेरी शादी की बात सबसे करेंगे और फिर चैन तुम्हें डिवोर्स दे देगा। इस पर जिंग कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम डॉक्टर वांग को नहीं जानती। यह सुनकर लिन की एक फ्रेंड जिंग से कहती है, टोनी से दे चिन सिटी की एक फेमस फैमिली से बिलोंग करती है, अगर डॉक्टर वांग उसकी फ्रेंड है तो इसमें अजीब क्या है? फिर लिन जिंग से कहती है, मैं डॉक्टर वांग को जन्मदिन पार्टी में बुलाने वाली हूँ और फिर चैन की फैमिली तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी, इसीलिए तुम अभी चैन को डिवोर्स दे दो ताकि पार्टी के दिन तुम्हारी इंसल्ट ना हो। यह सुनकर जिंग लिन से कहती है, क्या तुम चैन के मिस्ट्रेस बनने के लिए बेचैन हो? तो लिन बोलती है, तुम किसको मिस्ट्रेस कह रही हो? इस पर जिंग कहती है, मेरा और मेरे हस्बैंड का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता, मैं देखना चाहती हूँ कि ग्रैंडमा की अस्थित बर्थडे पर कौन घर से निकलता है। इसके बाद जिंग वॉशरूम से बाहर आती है और खुद से बात करते हुए कहती है, ग्रैंडमा के 80 बर्थडे तक वो ठीक हो जाएंगी, मैं खुद ही ग्रैंडमा को बर्थडे विश करके घर से चली जाऊंगी। तभी वहां पर चैन आ जाता है और जिंग से कहता है, और शॉपिंग करनी है क्या? ग्रैंडमा का गिफ्ट तो ले लिया, अब कुछ और लेना नहीं है। फिर चैन जिंग को ब्रेसलेट गिफ्ट करके कहता है, ग्रैंडमा को जेड स्टोन पसंद नहीं, तुम कुछ और खरीद लो। तो जिंग बोलती है, ग्रैंडमा को जेड पसंद नहीं तो यह 8,80,000 UN का जेड ब्रेसलेट वापस क्यों नहीं कर देते? तो चैन बोलता है, मुझे यह ब्रेसलेट तुम्हें गिफ्ट करना था। इस पर जिंग कहती है, तुम्हें लगता है ग्रैंडमा ठीक हो रही है तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी? तो चैन बोलता है, यह जेड ब्रेसलेट मैंने तुम्हारे लिए लिया है, चाहे तुम इसे फेंको या रखो तुम्हारी मर्जी, मुझे कंपनी में काम है, मैं जा रहा हूँ नू। इसके बाद चैन वहां से चला जाता है और जिंग को उसके फ्रेंड की कॉल आती है जो उसे कहता है, हमारी रिसर्च सक्सेसफुल हो गई है। यह सुनकर जिंग कहती है, मैं अभी तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। अगले सीन में चैन की मां उससे मिलने के लिए आती है और उससे कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम क्यों नहीं सोए? क्या तुम जिंग का वेट कर रहे हो? तो चैन बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है,
मुझे कुछ काम करना है। इस पर चैन की मॉम कहती है, तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ क्या? तो चैन बोलता है, हाँ मॉम, आप सो जाइए, चिंता मत कीजिए। फिर चैन की मॉम सोने के लिए चली जाती है और चैन जिंग का फोन ट्राई करता है, लेकिन उसका फोन कनेक्ट नहीं होता। तभी वहां पर चैन का असिस्टेंट आकर उससे कहता है, आप अभी तक जागे हुए हैं। इस पर चैन कहता है, मैडम की बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? तो असिस्टेंट बोलता है, क्या आपको मैडम की बेस्ट फ्रेंड पसंद आ गई? तो चैन बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, बस नंबर 2। तभी जिंग घर वापस आ जाती है और चैन का असिस्टेंट वहां से चला जाता है। फिर जिंग चैन से कहती है, तुम अभी तक जाग रहे हो? तो चैन बोलता है, तुम इतनी देर से क्यों आई? तुम्हें पता है मैं कितना वरिड था? इस पर जिंग कहती है, मैं सिर्फ एक फ्रेंड से मिलने गई थी, वक्त का पता ही नहीं चला। तो क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? इस पर चैन कहता है, ऐसी कौन सी दोस्त से मिली थी जिसके लिए फोन बंद कर दिया? तो जिंग बोलती है, फोन बंद था क्या? शायद बैटरी डेड हो गई थी। ठीक है, गुस्सा मत हो, फिर से नहीं करूंगी। यह सुनकर चैन कहता है, मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगी। तो जिंग बोलती है, मैं वापस क्यों नहीं आती? यह मेरा घर है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम फिर से गुस्सा क्यों हो? इसके बाद चैन जिंग को उठा लेता है और जिंग चैन से कहती है, तुम क्या कर रहे हो? तो चैन कहता है, तुम्हें सजा दे रहा हूं। इस पर जिंग कहती है, मैं थोड़ी देर से आई हूं, कोई गुनाह नहीं किया। फिर चैन जिंग को रूम में ले जाकर उसे किस कर लेता है और जिंग कहती है, तुम पागल हो गए हो? तो चैन बोलता है, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है, आंखें खुली हो या बंद बस तुम ही दिखाई देती हो, क्या तुम मेरी सोच से बाहर आ सकती हो? इस पर जिंग कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ? फिर चैन कहता है, तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की थी, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, सही? तो जिंग बोलती है, मैं उस रात नशे में थी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। इस पर चैन कहता है, तुम एक बुरी औरत हो। तो जिंग बोलती है, मैं बुरी औरत नहीं हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मेरे साथ गलत हुआ है तो तुम मेरे साथ फिर से नाइट स्पेंड कर सकते हो। यह सुनकर चैन कहता है, तुम सच कह रही हो? तो जिंग बोलती है, नहीं मैं तो मजाक में कह रही थी। तो चैन बोलता है, लेकिन मैंने तो सीरियसली ले लिया। फिर जिंग चैन को किस कर लेती है और वह दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगली सुबह चीन अपने डैड से कहती है, डॉक्टर वांग की लेटेस्ट मेडिकल रिसर्च बहुत सक्सेसफुल हो गई है। देश और विदेश के बड़े बड़े बिजनेस आइकन्स इस रिसर्च में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस पर छिन के डैड कहते हैं, तो क्या तुम्हारा भाई इन्वेस्टमेंट करने की ऑथराइजेशन ले पाएगा? तो छिन बोलती है, लीन और डॉक्टर वांग अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए चैन को इन्वेस्टमेंट करने का चांस आसानी से मिल जाएगा। तभी वहां पर जिंग आ जाती है और छीन जिंग से कहती है, तुम तो कोई भी काम नहीं करती और दोपहर तक सोती रहती हो, मुझे समझ नहीं आता मेरे भाई ने तुमसे शादी क्यों की? इस पर छीन की मॉम मुझसे कहती है, तुम अपनी भाभी से ऐसी बात क्यों कर रही हो? इस पर छिन कहती है, ग्रैंडमा की अस्थित बर्थडे पार्टी पर लिन डॉक्टर वांग को लेकर आ रही है, सिर्फ लिन ही ऐसा कर सकती है। यह सुनकर जिंग कहती है, मैं देखना चाहती हूँ कि डॉक्टर वांग कैसी दिखती है, देखते हैं क्या वो मेरी तरह खूबसूरत है। अगले सीन में चैन का असिस्टेंट उससे कहता है, मैंने डॉक्टर वांग के रिसर्च टीम के लीड रिस्टर को ढूंढ लिया है। फिर चैन जिंग के फ्रेंड का रिज्यूमे देखकर अपने असिस्टेंट से कहता है, क्या हम इससे कांटेक्ट कर सकते हैं? तो असिस्टेंट बोलता है, हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं। इस पर चैन कहता है, जैसे ही यह कांटेक्ट में आएगा तुम उसे बेस्ट ऑफर दो ताकि हमें इन्वेस्टमेंट की ऑथराइजेशन मिल जाए। तुम्हें पता है औरतों को सबसे ज्यादा किस टाइप के गिफ्ट्स पसंद आते हैं? इस पर असिस्टेंट कहता है, क्या आप अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट लेने वाले हैं? मुझे लगता है कि औरतें एक बड़ा डायमंड रिंग का गिफ्ट लेकर बहुत खुश होती हैं। अगले सीन में ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में गेस्ट उन्हें बर्थडे विश करते हैं और पार्टी में आए गेस्ट डॉक्टर वांग के बारे में बात करने लगते हैं। फिर चीन सबसे कहती है, डॉक्टर वांग ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में आने वाली है। तभी वहां पर जिंग आ जाती है और ग्रैंडमा सबसे कहती है, यह मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ जिंग है। यह सुनकर एक लड़की कहती है, इन्हें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, सब जिंग को जानते हैं, क्या यह विलेज से आई हुई लड़की नहीं है? यह सुनकर ग्रैंडमा कहती है, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के लिए ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम, निकल जाओ यहाँ से। फिर एक आंटी ग्रैंडमा से कहती है, मैडम आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ तो बहुत खूबसूरत है, यह बहुत स्ट्रांग है, लगता है आपको जल्दी ही ग्रैंड सन देंगी। यह सुनकर ग्रैंडमा कहती है, हमारे फैमिली में शादी का मतलब सिर्फ बेबीज को जन्म देना नहीं है। इसके बाद पार्टी में आई हुई एक लड़की अपनी फ्रेंड से कहती है, मिस्टर चैन कितने हैंडसम है, लेकिन वह तो पहले से मैरिड है। इस पर दूसरी लड़की कहती है, बिल्कुल सही कहा, मिस्टर चैन ने कितनी एलिजिबल सोशलाइट्स को इग्नोर करके एक सिंपल सी लड़की से शादी कर ली, मुझे समझ नहीं आता उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसी बीच जिंग चैन से कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि लिन डॉक्टर वांग को जानती है? तो चैन बोलता है, अगर वह नहीं जानती होती तो डॉक्टर वांग ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट करने के लिए कैसे मान गई? क्या तुम्हें लगता है डॉक्टर वांग का ग्रैंडमा को ट्रीट करना बस एक कोइंसिडेंस है और इसका लिन से कोई कनेक्शन नहीं है? तभी वहां पर लिन आ जाती है जो अपने साथ एक नकली डॉक्टर वांग को ले आती है। अचानक जिंग फेक डॉक्टर वांग के बाजू में अपना ब्रेसलेट देखकर कहती है, यह ब्रेसलेट इसके पास कैसे आया? यह सुनकर चैन जिंग से कहता है, तुम कह रही हो यह ब्रेसलेट तुम्हारा है? तो जिंग बोलती है, हाँ
मैंने कुछ दिन पहले खो दिया था और अब तक नहीं मिला। इस पर चैन कहता है, कहाँ खो गया था? तो जिंग बोलती है, मुझे लगता है क्लिनिक में गिर गया था। फिर चैन जिंग को बताता है, यह ब्रेसलेट डॉक्टर वांग के पास था जब उन्होंने ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट किया था। तो जिंग बोलती है, तो लिन ने यह ब्रेसलेट उठाकर इस फेक डॉक्टर को दे दिया होगा। फिर चिन फेक डॉक्टर से कहती है, मेरी ग्रैंडमा को बचाने के लिए थैंक यू। तो डॉक्टर बोलती है, यह तो मेरी ड्यूटी थी। इसके बाद पार्टी में आए गेस्ट नकली डॉक्टर से बिजनेस कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, लेकिन लिन सबसे कहती है, डॉक्टर वांग यहाँ आज चैन की ग्रैंडमा की बर्थडे के लिए आई है, बिजनेस के लिए नहीं। फिर ग्रैंडमा नकली डॉक्टर को कहती है, मेरी बर्थडे पार्टी में आने के लिए थैंक यू, प्लीज बैठिए। तो नकली डॉक्टर बोलती है, जरूरत नहीं, मैं एक गिफ्ट देकर चली जाऊंगी। यह सुनकर चैन डॉक्टर से कहता है, आपने ग्रैंडमा को ट्रीट किया है, हमें आपको गिफ्ट देना चाहिए। इस पर नकली डॉक्टर कहती है, नहीं, जब मैं यहाँ आई हूँ तो एक गिफ्ट जरूर दूंगी। मैडम अब ठीक है, लेकिन उनकी एज बहुत ज्यादा है, उन्हें लंबी उम्र के लिए सही केयर चाहिए। मैं उनका फॉर्च्यून रीडिंग करना चाहती हूँ ताकि उनकी लाइफ और बढ़े। यह सुनकर ग्रैंडमा कहती है, मैं 80 साल की हूँ, हर दिन मेरे लिए ब्लेसिंग है, मुझे कोई फॉर्च्यून रीडिंग नहीं चाहिए। फिर छिन और लिन ग्रैंडमा को फॉर्च्यून रीडिंग करवाने के लिए कन्विंस करती है। फिर नसी ग्रैंडमा से कहती है, आपको फॉर्च्यून रीडिंग करवा लेनी चाहिए क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि नकली डॉक्टर क्या करना चाहती है। फिर नकली डॉक्टर कहती है, मैडम के बर्थ चार्ट के हिसाब से 100 साल तक जीना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गु फैमिली में एक नेगेटिव प्रेजेंस है, अगर उसे हटाया नहीं गया तो ग्रैंडमा किसी भी वक्त डेंजर में पड़ सकती है। फिर नकली डॉक्टर कहती है, जिंग गु फैमिली के लिए अनलकी है। यह सुनकर चैन डॉक्टर से कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? तो नकली डॉक्टर बोलती है, यह लड़की अनलकी है, ऐसी लड़की को इतने अमीर घर में नहीं रहना चाहिए। इस पर जिंग नकली डॉक्टर से कहती है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? फिर किंग कहती है, जिस दिन तुम कुदे थे परिवार में आई थी उसी दिन ग्रैंडमा के साथ एक्सीडेंट हुआ, यह सब तुम्हारे होने की वजह से हुआ, तुम बैड लक हो। यह सुनकर चैन चीन से कहता है, तुम यह क्या बकवास कर रही हो, मैं ऐसी चीजों पर यकीन नहीं करता। फिर ग्रैंडमा कहती है, मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ एक अच्छी लड़की है। इसके बाद लिन चैन से कहती है, जैस्पर, यह सब डॉक्टर वांग ने प्रेडिक्ट किया है, यह झूठ नहीं हो सकता, क्या तुम जिंग को अपनी ग्रैंडमा को नुकसान पहुंचाने दोगे? फिर नकली डॉक्टर कहती है, इस लड़की की किस्मत बहुत बुरी है, यह ग फैमिली को बर्बाद कर देगी, इसीलिए इसे यहाँ से निकाल दो। फिर चैन जिंग से कहता है, अगर तुम मुझे छोड़कर जा रही हो तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, यह तुम्हारा घर है, तुम कैसे जा सकती हो? यह सुनकर जिंग कहती है, चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रही। इसके बाद जिंग नकली डॉक्टर को थप्पड़ मारती है और कहती है, इस नकली डॉक्टर ने मेरी आइडेंटिटी चुराई है तो मैं इसे क्यों ना मारूं? इस पर लिन कहती है, तुम कहना चाहती हो कि तुम डॉक्टर वांग हो? तो जिंग बोलती है, हाँ, मैं ही डॉक्टर वांग हूँ, मैंने ग्रैंडमा की बीमारी पहले ही डायग्नोज कर ली थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे उनका ट्रीटमेंट करने नहीं दिया। फिर छीन जिंग से कहती है, मैं सोच रही थी कि ग्रैंडमा की मेडिसिन की स्मेल तुम्हारी बनाई हुई मेडिसिन की स्मेल से इतनी मिलती जुलती क्यों है, अब समझ आया कि ऐसा क्यों था। फिर ग्रैंडमा जिंग से कहती है, क्या तुमने ही मुझे बचाया था? इस पर लिन ग्रैंडमा से कहती है, उसकी बातों में मत आओ, डॉक्टर वांग ने कहा है कि यह बैड लक है, इसीलिए यह अपने बचाव के लिए यह सब बकवास कर रही है। फिर नकली डॉक्टर कहती है, मैं तो मैडम को बर्थडे विश देने आई थी और यहाँ मुझे इंसल्ट किया जा रहा है। इसके बाद चैन नकली डॉक्टर से कहता है, जब ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट हुआ था तो हम मिले नहीं थे, तुम कैसे प्रूफ करोगी कि तुम ही डॉक्टर वांग हो? यह सुनकर नकली डॉक्टर घबरा जाती है और लिन चैन से कहती है, मैं ही डॉक्टर वांग को यहाँ बुलाया है और मैं कह रही हूँ कि यह रियल डॉक्टर वांग है, क्या यह प्रूफ काफी नहीं? फिर ग्रैंडमा जिंग से कहती है, यह सब क्या हो रहा है, मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। तो जिंग बोलती है, ग्रैंडमा आपको बस इतना यकीन रखना है कि मैं ही असली डॉक्टर वांग हूँ, जो सच है वह झूठ नहीं हो सकता और जो झूठ है वह सच नहीं बन सकता। फिर चिन जिंग से कहती है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम असली डॉक्टर वांग हो? तभी वहां पर जिंग का फ्रेंड आ जाता है और नकली डॉक्टर जिंग के फ्रेंड से कहती है, तुम कौन हो? तो जिंग का फ्रेंड बोलता है, तुम मुझे जानती भी नहीं और खुद को डॉक्टर कह रही हो। फिर लिन जिंग से कहती है, तुम्हारा इस आदमी से क्या रिश्ता है, तुमने चैन को चीट किया? यह सुनकर जिंग लिन को थप्पड़ मारती है और लिन जिंग को थप्पड़ मारने वाली होती है, तो चैन उसका हाथ पकड़कर कहता है, मेरी वाइफ को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? इस पर लिन कहती है, चैन यह तुम्हें चीट कर रही है, फिर भी तुम इसकी साइड ले रहे हो। यह सुनकर जिंग कहती है, यह मिस्टर ली है जो एक मेडिकल जीनियस है। इसके बाद पार्टी में आई गेस्ट डॉक्टर ली की तारीफ करते हैं और फिर उससे पूछते हैं, असली डॉक्टर वांग कौन है? तो ली सबको बता देता है, जिंग ही डॉक्टर वांग है। यह सुनकर चैन जिंग से कहता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम डॉक्टर वांग हो? फिर जिंग नकली डॉक्टर से कहती है, मेरे हाथ का एक सिंपल टच किसी को सच बोलने पर फकर देता है, यह लाइट डिटेक्टर से भी बेटर है, तुमने गो फैमिली को नाराज किया है।
क्या तुम्हें लगता है तुम बच जाओगी? अगर जिंदा रहना चाहती हो तो सच बताओ। क्या तुम्हें मेडिसिन आती है? तो नकली डॉक्टर बोलती है जी नहीं, उसे मेडिसिन नहीं आती। तो जिंग बोलती है तो फिर तुमने डॉक्टर वांग बनने का ड्रामा क्यों किया? इस पर नकली डॉक्टर कहती है, यह करने के लिए मुझे 20,000 युवान मिलने वाले थे। मिस लिन ने मुझे यह करने को कहा। यह सुनकर लिन घबराकर नकली डॉक्टर से कहती है, मुझे कुछ नहीं पता। तुम झूठ बोल रही हो।